केकड़ी क्षेत्र में जमीनों के भाव बढ़ने के साथ ही जमीनों को लेकर आपसी लड़ाई झगड़े लगातार बढ़ने लगे हैं, जिससे पुलिस थानों में मुकदमों में इजाफा हो रहा है। केकड़ी शहर व क्षेत्र में आए दिन जमीनों को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। रविवार को भी कादेड़ा रोड पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने सिटी पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक पक्ष के बड़ागुआड़ा निवासी धर्मराज पुत्र बजरंगलाल जाट ने सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि उसका व उसके परिवार का सामूहिक खेत कादेड़ा रोड पर स्थित है, जिस पर वह स्वयं व उसकी पत्नी रविवार सुबह खेत पर गए, जहां उसके परिवार के बालू पुत्र उगमा व देसराज पुत्र जगदीश खेत पर आए। इस दौरान बड़ागुआड़ा निवासी शिवराज, मुकेश, नंदकिशोर व सीता खेत पर फार्म पौंड खुदवा रहे थे, तो उन्हें रोकते हुए कहा कि बिना खेत का बंटवारा फार्म पौंड कैसे खोद रहे हो। मुकेश व नंदकिशोर हाथ में लकड़ी लेकर आए और उसके काका बालू के सिर पर मार दी। जब प्रार्थी व उसकी पत्नी बीच बचाव कराने के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष के कादेड़ा रोड निवासी मुकेश पुत्र शिवराज जाट ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह अपने खेत पर फार्म पौंड खुदवा रहे थे। तभी बड़ागुआड़ा निवासी धर्मराज, देसराज, बालू, शिमला हाथों में लकड़ियां लेकर आए और आते ही जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके व उसकी मां के चोटें आई है। राहगीरों व उसके पिता व भाई ने उसका बीच बचाव किया तथा उसको व उसकी मां को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आरोपियों ने उसकी मां के सोने के मांदलिए भी छीन लिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत मोलकिया के आमली गांव में पेयजल के लिए डाली गई बिसुलपुर पाइपलाइन से अवैध नल कनेक्शन का मामला सामने आया है। एक कृषि फार्म पर अवैध नल कनेक्शन करने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग को शिकायत दी है। बता दें कि आमली में बिसुलपुर का पानी उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता था। पिछले दिनों मोलकिया से आमली तक बिसुलपुर योजना के अंतर्गत पेयजल लाइन बिछाई गई है। रविवार को बिसुलपुर परियोजना के पाइपलाइन में से एक कृषि फार्म पर अवैध रूप से नल कनेक्शन ले लिया। अवैध नल कनेक्शन से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से आमली गांव में पेयजल संकट है। अब पेयजल लाइन बिछाने के बाद अवैध नल कनेक्शन लेने से आमली गांव में पानी नहीं पहुंच पाएगा। ग्रामीणों ने अवैध नल कनेक्शन हटाने व अवैध नल कनेक्शन लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आमली गांव के ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था नहीं होने से फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता था। वर्षों से ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, जिससे ग्रामीण फ्लोरोसिस बीमारी के शिकार भी हो गए हैं। आमली में बिसुलपुर योजना के तहत भूतल जलाशय भी बना हुआ है। 2 बार पेयजल लाइन भी डाली जा चुकी है, लेकिन सीमेंट की पेयजल लाइन होने से सफल नहीं हो पाई। वहीं अवैध नल कनेक्शनों की भरमार होने की वजह से कभी भी आमली गांव में बिसुलपुर का पानी नहीं पहुंचा। अब फिर से नई पाइपलाइन डाली गई, लेकिन फिर से अवैध नल कनेक्शन कर लिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा केकड़ी निवासी छात्र लापता होने के दूसरे दिन शनिवार देर रात को जयपुर में मिल गया है। छात्र के जयपुर में होने की सूचना पर छात्र के परिजन जयपुर पहुंचे और छात्र से मिलकर रात की सांस ली। जानकारी के अनुसार केकड़ी के आदर्श कॉलोनी निवासी राजा नवाल के 17 वर्षीय पुत्र आनंद नवाल कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था। गत शुक्रवार को 12वीं परीक्षा का परिणाम आया था, जिसमें छात्र के सप्लीमेंट्री आ गई, जिसकी जानकारी होने पर रावतभाटा में रहने वाले छात्र के चाचा ने उसे अपने पास रावतभाटा बुला लिया। छात्र शुक्रवार को दोपहर रावतभाटा के लिए रवाना हो गया, मगर कुछ देर बाद ही छात्र का फोन बंद आने लगा तथा छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने छात्र की हर संभव तलाश करने के बाद भी नहीं मिलने पर कोटा में पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस भी छात्र की तलाश में जुटी हुई थी। शनिवार देर रात को छात्र के जयपुर में होने की सूचना पर परिजन जयपुर पहुंचे और छात्र सकुशल मिल गया, जिस पर परिजनों ने रात की सांस ली। परिजन छात्र को लेकर केकड़ी पहुंचे, जहां से रविवार को सुबह कोटा के लिए रवाना हो गए। कोटा में पुलिस द्वारा छात्र के बयान दर्ज किए जाएंगे और किन परिस्थितियों में छात्र लापता हुआ इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर के बस स्टैंड के बाहर सरदार पेट्रोल पंप के पास रविवार सुबह एक तेज रफ्तार से आ रहे डीजे वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक बाइक से उछलकर दूर सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को राहगीरों ने केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार भीमड़ावास निवासी घनश्याम सेन रविवार सुबह बाइक लेकर आ रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रहे डीजे पिकअप वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे युवक बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा और चोटिल हो गया। राहगीरों ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चालक कई फुट ऊपर हवा में उछल गया। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंची और डीजे पिकअप को थाने ले आई। हालांकि मामले में फिलहाल किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पुलिस आमजन की सेवा के साथ बेजुबान जानवरों की मदद के लिए भी तैयार रहती है, यह दिखाया है सदर थाना पुलिस ने। सदर थाना पुलिस का गश्ती दल रविवार को थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा के नेतृत्व में सुबह पुराने कोटा रोड पर गश्त कर रहा था। इस दौरान पुलिस टीम को नाईखेड़ा व मोलकिया गांव के बीच सड़क किनारे एक नीलगाय घायल अवस्था में दिखाई दिया। नीलगाय को शिकारी कुत्तों ने घायल कर रखा था, जिस पर पुलिस टीम ने नीलगाय की जान बचाते हुए शिकारी कुत्तों को मौके से भगाया। कांस्टेबल केदार मीणा ने बताया कि घायल नीलगाय की जानकारी वन विभाग के कार्मिक को देकर उसका उपचार कराया गया है।